आप लोग, तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इस पूरे वीक में हमने क्या किया और मार्केट ने क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अपना जो मार्केट है वो 6 तारीख से शुरू हुआ था और 13 तारीख तक, मतलब 10 तारीख तक चला है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमने क्या करा और कैसे करा। तो अगर हम यहाँ पे 13 तारीख वाला चार्ट या फिर कह सकते हैं 6 तारीख वाला चार्ट देखें, ठीक है, तो मार्केट क्या हुआ था, यहाँ पे सेलिंग में आया था। तो अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पर कि अब हमें यहाँ पे लगा कि मार्केट ने क्या करा, सेलिंग करा है। ठीक है, अब यहाँ पे सेलिंग करा है तो और 51,000 के आसपास है, तो मे बी यहाँ पे क्या हो सकता है, और 51,000 के मतलब यहाँ पे नीचे ही यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। मार्केट ने सेलिंग करा था और 51,000 के नीचे ही क्लोजिंग करी थी। तो उस वजह से यहाँ पे क्या बैठे हो सकते हैं मार्केट के अंदर, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हो सकते हैं। और नीचे की बात करूँ तो यहाँ पे जो मार्केट के अंदर बाइंग करके गया होगा, उनको मार्केट ने कंप्लीट निकाल दिया है। ठीक है, कंप्लीट मार्केट ने यहाँ पे निकाल दिया है। तो हमने यहाँ पे पहले तो देखिए यही देखा था कि यहाँ पे क्या है, डाउन साइड में क्या है, बायर कैसल है नहीं, और कहीं ना कहीं मार्केट कंटिन्यू नीचे आया है। 51,000 के नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो उस कारण क्या हो सकता है, यहाँ पर सेलर बैठे हुए हो सकते हैं। अब यहाँ पे सेलर बैठे हुए हो सकते हैं, तो हमें टारगेट भी किसको करना चाहिए था, सेलर को ही करना चाहिए था। तो अब हमने यहाँ पे डिस्कस करा था, अगर मार्केट हमें फ्लैट देता है या फिर गैप अप देता है, तो हम दोनों केस में क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग मार्केट के अंदर करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे प्लान क्या बनाया था, बाइंग करने का। अब देखिए प्लान, ठीक है, प्लान के अकॉर्डिंग, और कह सकते हैं हम जब मार्केट यहाँ पे मोमेंटम करना शुरू करता है, तो उस टाइम ना प्लान ध्यान में रहता है, ना कह सकते हैं कि सेटअप ध्यान में रहता है। ठीक है, बस हमें दिमाग में भी ये बैठ जाता है कि हमें ट्रेड बनाना है। तो अब देखिए जैसे मार्केट यहाँ पे क्या हुआ था, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ था। ठीक है, फ्लैट ओपन होकर के क्या हुआ था, मार्केट गिर रहा था। तो अब यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर उठा, तो अब हमने यहाँ पे क्या सोच लिया कि मार्केट क्या है कि काफ़ी ज़्यादा सेलिंग में आ चुका है। और दूसरी बात हमें यहाँ पे क्या देखने लग गई कि वो हम अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में जो हमने प्लान बनाया था उसके बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला और सेलिंग में जाने लगा, उसके बाद हल्का फुल्का बाइंग है, फिर सेलिंग में आने लगा। तो हमने निफ्टी के अंदर क्या करा, निफ्टी में क्या करा यहाँ पे कि यहाँ कहीं पे हमने सेल साइड का ट्रेड बनाया। तो सेल साइड का ट्रेड बनाया तो अपना क्या हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट, मतलब निफ्टी ने मोमेंटम कर दिया था तो अच्छा खासा अपना प्रॉफिट यहाँ पे निकल गया, जिस वजह से अपना क्या हुआ, प्रॉफिट बन गया। ठीक है, बाकी हमने यहाँ पे क्या किया था कि हमने बाइंग का सोच रखा था, बट जैसे ही मार्केट नीचे जाते हुए दिखा तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेलिंग किया। अब देखिए हमने सेलिंग क्यों किया, सबसे बड़ी मेन बात वो है। अब हमने यहाँ पे सेलिंग इसलिए करा क्योंकि देखिए अगर मैं थोड़ा यहाँ पे लेके जाऊँ, अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखो, इन दोनों चार्ट को, अगर हम इस वाले चार्ट को और इस वाले चार्ट को ध्यान से देखें, तो मार्केट में यहाँ पे कोई बायर आया था, बायर ऑपरेटर मार्केट के अंदर आया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो बायर बैठा हुआ था उसने मार्केट को उठाया और उठाया। ठीक है, तो वो मार्केट को वो उठा रहा था। अब देखिए काम तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए था। हमने यहाँ पर ये भी देखा था कि मार्केट में क्या हुआ, सेलिंग हुई है और मार्केट में ये वाला बायर जो है यहाँ पे पैसा लगा रहा है, तो हमें इस बायर के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, इस बायर के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए अब जैसे कि मैं, कोई आदमी भी है, एक छोटा सा आदमी है, अब उसे कोई आदमी मारने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला आदमी है ये क्या करेगा, एक बार तो कोशिश करेगा ही इसको मतलब हराने की, तो एक बार तो वो कोशिश करेगा ही। तो उस वजह से भी हमने यहाँ पे क्या किया था कि हमने बाइंग का सोच रखा था, बट जब हमने ट्रेड बनाने गए, ठीक है, तो हमने प्लानिंग तो बाइंग का कर रखा था, बट जैसे हम ट्रेड बनाने गए तो हमें यहाँ पे क्या दिखा कि जैसे ये मार्केट के अंदर बायर है और मार्केट को उसने उठाया। अब देखिए अब मान लेते हैं यहाँ पे बायर्स भी बैठे हुए हों, मार्केट के अंदर बायर्स बैठे हुए हों। अब जो यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे, मार्केट ने उनको निकाल दिया। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ना शुरू किया था, तो यहीं से मार्केट ऊपर चले आता या फिर यहाँ से चले आता। ठीक है, 51,000 का लेवल मार्केट क्रॉस नहीं करता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने 51,000 का लेवल क्रॉस कर दिया, जिस वजह से क्या हुआ कि यहाँ हमें एक बात पता चल गई कि जो यहाँ पे बायर बैठा हुआ है वो क्या है, कमजोर बायर है, जिसमें जो मतलब मार्केट में पैसा लगा नहीं पा रहा। ठीक है, जैसे पैसा लगा रहा है फिर गिर जा रहा है, पैसा लगा रहा है फिर गिर जा रहा है मार्केट, तो वो क्या कर रहा है, उठा नहीं पा रहा है। देखिए यहाँ पे कितना सा सपोर्ट था, मार्केट यहीं से उठा देता, या फिर अब देखिए बायर तो यहाँ पे आए होंगे, अच्छे खासे बायर पूरे निकल भी गए,
लेकिन फिर मार्केट नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे हमें यहीं पे समझ आना चाहिए कि हाँ मार्केट फर्दर भी गिरावट कर सकता है, यहाँ वाला सेलर मार्केट के अंदर पैसा लगा सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे तो देखिए हमने क्या करा, फिलहाल इस ये सोच करके हमने यहाँ पे सेलिंग करा। अब देखिए हम छोटा मोटा हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला, उसके बाद फिर मार्केट गिर गया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ वाला सेलर जो है वो मार्केट के अंदर पैसा लगा रहा है या फिर जो भी कर रहा है कर रहा है, ठीक है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग काम करना है। अब देखिए अगले दिन भी क्या हुआ, ठीक है। तो ये वाला चार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे सेलिंग क्यों करा था। यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, वो पैसा लगा रहा होगा मार्केट के अंदर, तो वो चीज़ हमें पहले पता थी, बिल्कुल भी नहीं पता थी। हमने देखा मार्केट को उठाने की कोशिश करा, लेकिन फिर मार्केट गिर जा रहा है और कहने की क्लोजिंग भी 51,000 के नीचे है। तो यहाँ पे जो सेलर आया होगा देखिए वो तो निकल गया होगा, यहाँ पे जो सेलर आया होगा, बाकी यहाँ वाले सेलर का एसएल कहाँ होगा, या तो यहाँ पे 51,200 का लेवल है, ठीक है, 51,200 के ऊपर ही होगा यहाँ पे जो सेलर होगा। तो उनको भी मार्केट फ्लैट खुल के उनको टारगेट कर नहीं सकता था, तो मार्केट को क्या करना चाहिए था, नीचे ही गिरावट करना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा कुछ। अब देखिए यहाँ पे बाइंग भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, बट देखिए बाइंग कैसे कर सकते थे, यहाँ पे मार्केट नीचे गया, अब कंटिन्यू यहाँ से नीचे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, यहाँ तो यहाँ पे होल्ड कर देगा या थोड़ा बहुत मार्केट बाइंग का मोमेंटम करेगा, तो ऐसी बाइंग में अपना अच्छा तो प्रॉफिट निकल जाता। बट देखिए हमें थोड़ा रिस्क फ्री काम करना रहता है, लेकिन अपना लॉस तो वैसे भी होते ही रहता है। बट यहाँ पे क्या था, हमें थोड़ा मतलब सेलिंग करा हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेलिंग हो रही है मार्केट में, यहाँ पे भी सेलिंग हुई, काफ़ी ज़्यादा मार्केट नीचे गिर गया। फिर देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पे फिर से हमने क्या डिस्कस करा कि मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में गया है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हो सकते हैं और मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में है, तो जो बायर होते हैं वो मेनली क्या होता है, निकल जाते हैं, वो बैठे नहीं रहते कि अब मार्केट में हम बैठे रहते हैं और मार्केट गिरने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, मार्केट के अंदर सेलिंग है, कंटिन्यू सेलिंग है, तो वो लोग निकल गए होंगे, जो भी बायर होंगे वो डाउन साइड, मतलब बायर के एसएल नहीं होंगे। अब मार्केट गैप अप खुला, तो यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया, ठीक है, लेकिन 500 के नीचे ही था, तो ज़्यादा सेलर का यहाँ पे खतरा था नहीं, तो 500 के नीचे ही था। तो जैसे अब मार्केट नीचे आया, तो अब देखिए अगर मार्केट को यहाँ पे क्या थे, एसएल वैसे भी नहीं थे डाउन साइड में, ठीक है, और मार्केट कंटिन्यू यहाँ से नीचे जा भी नहीं सकता था, तो मार्केट एक बार क्या करता, इन सेलर को या फिर इन सेलर को मार्केट टारगेट करते हैं, यहाँ वाले सेलर हो गए, यहाँ पे सेलर हो गए, ठीक है। जैसे कि मार्केट एकदम से ऊपर उठा, ठीक है, तो मार्केट रिजेक्शन आ रहा है, तो ये लोग अपने मतलब निकलते नहीं है यहाँ वाले सेलर, तो जैसे मार्केट फिर से ऊपर चलना शुरू करा होगा, तो इन्होंने एग्जिट कर दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ वाले सेलर को टारगेट करते हुए बाइंग का हमने यहाँ पे ट्रेड करा था, ठीक है। अब बाइंग करा था, तो यहाँ पे शायद हमने हमने यहाँ पर भी क्या करा था, सेलिंग ही करा था, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ वाला सेलर क्या है, प्रॉफिट में है, तो थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आया, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया था, सेलिंग कर लिया था, सेलिंग किया था, अपना प्रॉफिट इसमें भी बन गया, ठीक है। अब देखिए एक आदमी है जो मार्केट को समझ रहा है अच्छे से, ठीक है, और दूसरा आदमी है जो मार्केट को नहीं समझ रहा। अब देखिए क्या है, अब आगे का मोमेंटम क्या है, मार्केट डाउनफॉल में है, क्या हम यहाँ से पता लगा सकते थे, बिल्कुल पता लगा सकते थे। देखिए कैसे, मार्केट सेलिंग में आया, फिर रिट्रेसमेंट करा एक, फिर मार्केट नीचे गिरने लगा, तो अब जो यहाँ पे समझ गया कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, तो वो क्या करेगा, फर्दर पैसा मार्केट में बनाएगा। अब जो यहाँ पे नहीं समझ पाया वो क्या करेगा, यहाँ भी लॉस करेगा, वो तो यही सोचता रहेगा कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है, बाइंग हुई है, तो चलो हम यहाँ पे अब बाइंग करते हैं, मार्केट अब अपसाइड जाने वाला है। लेकिन अब जिसको ट्रेंड समझ में आ गया है कि मार्केट क्या कर रहा है, तो वो तो अब पैसा बनाने वाला है। तो हमें हमें मार्केट में ये देखना है कि हम कैसे मार्केट को कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। जितने अच्छे से मार्केट को एनालाइज कर पाएंगे, जितना अच्छे से मार्केट को देख पाएंगे, और जितना जल्दी देख पाएंगे, उतना हमारा प्रॉफिट बनने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद भी क्या है कि एनालाइज करने के बाद क्या है कि हमें अपना एंट्री सही रखना चाहिए, फोकस रखना चाहिए, ठीक है। हवा में ट्रेड नहीं बनाना चाहिए, आराम से मार्केट में ट्रेड बनाना चाहिए, तब जा करके हमारा प्रॉफिट बनता है। तो एक एक बात हमें समझ में आ रही है अब, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सेलिंग में गया, फिर अपसाइड का मोमेंटम करा, फिर नीचे गिर गया, तो ऐसे में यहाँ पे क्या होता है, जैसे मार्केट अपसाइड गया होगा, ऊपर ही होल्ड करा होगा, तो यहाँ पे बायर्स बैठ गए होंगे। अब देखिए मार्केट ने सेलर को निकाला और यहीं से और भी ऊपर जा सकता था मार्केट, यहाँ पे मान लेते हैं किसी बायर है कोई, उसने मार्केट में गैप अप देकर के पैसा लगाया, तो यहाँ से उठा देता, क्या जा रहा था, लेकिन उठ नहीं पा रहा, मार्केट फिर नीचे आ चुका है। इसका मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, यहीं पे हमें छोटा सा इंडिकेशन मिला, हमें उसी में समझ जाना चाहिए। बट अब देखिए नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे काम होता है। तो अब जैसे हमें क्या हुआ, यहाँ पे तो समझ नहीं आया था उस टाइम, लेकिन जब मार्केट ने नीचे गया तब हमें इस जगह पर समझ में आया। तो अब देखिए क्या होता है, मार्केट फिर सेलिंग में या फिर सेलिंग में आने लगा, तो यहाँ पे क्या है, बायर आगे होंगे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है।
तो बाइंग हमने यहाँ पे क्यों करा था, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग करने वाले बैठे हुए थे, बट ठीक है, तो ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे अब आगे की बात करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें समझ नहीं आया कि अच्छा मार्केट अब नीचे जाने वाला है, तो अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर भी हमने बाइंग करा। ठीक है, बाइंग क्यों करा, क्योंकि हमें लगा कि मार्केट अप साइड का मोमेंटम करा है, डाउन साइड गया है, तो यहाँ वाले बाहर निकल गएंगे और डाउन साइड में ऐसा है नहीं, और मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, तो हमें यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। अब देखिए, अब हम भी किसी भी वजह से हम भी ये सोच रहे हैं कि हमें बाइंग करना है, और दूसरे भी कुछ सेटअप लगा करके यही सोच रहे हैं कि हमें बाइंग करना है, तो हम तो वहाँ पे गलत होने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मार्केट सेलिंग में आया, फिर रिट्रेसमेंट करा, फिर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे लोग दूसरे लोग जो अदर ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे, वो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना। ठीक है, तो अगर हम साइकोलॉजी के हिसाब से देखें, या फिर मतलब कह सकते हैं जो नॉर्मल जो लोग होते हैं, मार्केट क्या है काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है, तो जैसे ही मार्केट ने रिकवरी दिखाना शुरू करा होगा, तो यहाँ पे क्या बैठ चुके होंगे, बायर्स बैठे हुए होंगे। ठीक है, हम एसएल के हिसाब से देख रहे हैं, तो यहाँ पे बायर्स भी बैठे बैठे होंगे काफ़ी ज़्यादा, कि चलो अब मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग कर चुका है, एक शायद अच्छे सपोर्ट के आसपास है मार्केट। ठीक है, अगर मैं दिखाऊं तो पीछे जा करके थोड़ा, तो शायद मार्केट अच्छे से सपोर्ट के आसपास था। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो 3 मिनट के चार्ट पे, नहीं शायद निफ्टी था अपने सपोर्ट पे। ठीक है, तो इसकी छोड़ देते हम, निफ्टी में देखेंगे। तो यहाँ पे लेकिन क्या है कि गिर चुका है, तो यहाँ पे लेवल अगर हम देख लें, तो लेवल हमें दिख जाएगा कि मतलब एक साइकोलॉजी लेवल है, राउंड नंबर है, तो ऐसी साइकोलॉजी मतलब यहाँ पे क्या होता है, लोगों की चेंज होने लग जाती है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट करा, फिर ऊपर जा रहा है, तो ऐसे में दूसरे लोग क्या सोचने लग जाते हैं कि मार्केट क्या है, रिकवरी कर रहा है, रिकवरी कर चुका है, तो ऐसे में दूसरे लोग यहाँ पे बाइंग करते रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, और अगर हम एसएल के हिसाब से देखें, तो हमें डाउन साइड में बायर के एसएल भी मिल रहे हैं, और दूसरी बात अगर हम देखें, तो मार्केट का ट्रेंड भी अगर अब यहाँ पे हमें समझ में आ गया, क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि हाँ अब ट्रेंड नेगेटिव है। तो उन दोनों बातों को जोड़ करके हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट में हमें सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ठीक है, बट देखिए अब हमें यहाँ पे एंट्री भी सही होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हैं क्या, रिटेल वाले लोग हैं, रिटेल में से भी नीचे आते हैं। ठीक है, तो हमारा मतलब चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, तब जा करके काम होगा। अब जैसे देखिए, अगर यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं, अब एक ही बंदे के तो दिमाग में ये नहीं होगा कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, अब बाइंग में जाएगा। जो सेल वर्क करके बैठा है, वो भी यही सोच रहा होगा कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा सेलिंग में है, अब मार्केट उठ सकता है, तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सेलिंग आएगा, तो यहाँ पे जो फ्रेश सेलर या फिर रैंडमली सेलर आ रहे होंगे, तो अब ये बात हमें वहाँ पे लाइव मार्केट में समझनी है, यहाँ पे रैंडमली सेलर्स आ रहे हैं, तो मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद में भी गिर जाए। ठीक है, तो ये बात का हमें ध्यान से, जैसे मार्केट ने थोड़ा रिट्रेसमेंट करा, तब हमें जाकर के यहाँ पे ट्रेड मार्केट के अंदर बनाना चाहिए, नहीं तो हमें रैंडमली करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे जैसे सेलर आ रहे होंगे, तो एक बार उनको मार्केट निकालेगा, फिर मार्केट नीचे चलना शुरू कर, तब हम वहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं, तब हमारा अच्छा मतलब थोड़ा मतलब रिस्क वहाँ पे कम हो जाएगा, जब मार्केट निकाल देगा तो। ठीक है, अब आपके पास पैसा ज़्यादा है, तो आप आराम से यहीं पे कहीं पे भी ट्रेड बना सकते हैं, तो मार्केट कंटिन्यू नीचे ही जाएगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे मतलब हमने पहले तो सोचा मार्केट ऊपर गया है, तो यहाँ पे अब मे बी ट्रेंड चेंज हो जाए, तो हमारी भी सोच मिल रही थी और उनकी भी सोच मिल रही थी, तो भले यहाँ पे बाइंग में प्रॉफिट हो गया, बट क्या है कि हमें जो डायरेक्शन है वो क्या है, यहाँ का सेलिंग का डायरेक्शन है, तो सेलिंग का डायरेक्शन है, तो अब मे बी ये मार्केट करता कि नहीं करता, तो ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क था काफ़ी ज़्यादा, बाइंग में काफ़ी रिस्क था, बट अगर हम सेलिंग की बात करें, तो वहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं था, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड भी है मार्केट के अंदर। तो मार्केट सेलिंग में था, अब फिर बट सेलर को निकाला। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे चलने लगा, तो ऐसा कुछ था, यहाँ पे अपना ट्रेड बना। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं। अब देखिए ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो मार्केट क्या कर रहा है, सबसे पहले तो अपना हाई क्रॉस नहीं कर पा रहा। अगर हमें यहाँ पे रिकवरी देखनी है, या फिर कह सकते हैं मार्केट का जैसे ट्रेंड अभी सेलिंग चल रहा है, तो बाइंग में होगा, तो कम से कम मार्केट अपने एक लो भी तो तोड़े, मतलब कह सकते हैं हाई भी तो अपना क्रॉस करे, तभी तो हमें पता लगेगा हाँ कुछ बाइंग का मोमेंटम आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे हमें ट्रेंड पता लग रहा है, वो तो अब पता लग रहा है, लेकिन उस टाइम हमें पता नहीं लग रहा था, क्योंकि अभी फ्री बैठ के दिमाग मतलब फ्री रहता है, तो आराम से हम सोच पाते हैं कि अच्छा हमें ये करना, अच्छा हमें वो करना, बट अब वहाँ पे उस टाइम क्या होता है, ट्रेड बनाना रहता है, ट्रेड को हैंडल करना रहता है, लॉस चलने लग जाता है, उसको हैंडल करना रहता है, प्रॉफिट हैंडल करना रहता है, तो उस टाइम उतना दिमाग चल नहीं पाता। तो हमें जब
उस टाइम ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, ठीक है? नहीं तो हमारा क्या होता है, ज़्यादा लॉस हो जाता है। हम लोग वहाँ पे सोचते रहते हैं कि हम थोड़ा-सा लॉस है, इसको रिकवर कर लेंगे, अब मार्केट नीचे गिर जाएगा, बट ऐसा थिंकिंग दूसरे लोगों की भी बनी होती है। जिस वजह से अगर हम गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे लोग भी उस जगह वही सोच रहे हैं जैसा हम सोच रहे हैं। तो उस जगह हमें काम नहीं करना जहाँ पे दूसरे लोग ये सोच रहे हैं कि हमें भी, मतलब जैसे आप सोच रहे हैं कि हमें सेलिंग करना है और दूसरे लोग भी वहाँ पे यही सोच रहे हैं सेलिंग करना है, तो वहाँ पे आपकी काम नहीं बनेगी। तो उस जगह आपको बाइंग करना है। तो उसके लिए आपको फ़ोकस लगा करके हमें काम करना होगा कि अच्छा हाँ, ऐसे हो रहा है, अच्छा ऐसे हो रहा है। जब मार्केट अच्छे से समझ में आ जाए तब हमें वहाँ पे ट्रेड बनाना है, नहीं तो लॉस ही होगा, ठीक है? लॉस ही होगा और होता है ऐसा ही। तो यहाँ पे अब देखिए मार्केट सेलिंग में आ गया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? तो हमें यहाँ पे अब देखिए हम समझ में आ गया कि अब यहाँ पे बाइंग नहीं करना चाहिए था, हमें यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए था क्योंकि मार्केट अब ट्रेंड में है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने सेलिंग करना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे मार्केट सेलिंग में आया, यहाँ पे सेलर्स आए होंगे, ठीक है? उसको मार्केट ने कंप्लीट निकाल दिया, ठीक है? सेलर्स जो भी आए होंगे उनको मार्केट ने प्रॉफ़िट वगैरह बुक करवा दिया होगा। क्योंकि देखिए अब एक बात और फिर से मैं दोहरा देता हूँ, मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका था, तो जैसे ही मार्केट बढ़ने लग जाता है ना, तो दूसरे लोग ये सोचने लग जाते हैं कि अब मार्केट तो बढ़ ही जाएगा, अब मार्केट गिरने नहीं वाला, अब मार्केट बढ़ने वाला है, अब चलो बाइंग करते हैं, मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो दूसरे लोगों की साइकोलॉजी ये भी काम करती रहती है। और अगर हम देखें तो न्यूज़ वगैरह भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। बट हमें न्यूज़ को अच्छे से देखना आना चाहिए, ठीक है? कि उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वैसा कुछ होता है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे बढ़ा होगा तो यहाँ पे अपना जो सेलर है वो अपना प्रॉफ़िट वगैरह बुक करके निकल गए होंगे। अगर हम यहाँ पे जो सेलर्स आए होंगे उनकी बात करें, तो मार्केट उनका तो ऐसे ही हिट हो गया होगा, ठीक है? अब देखिए हम जैसे देख सकते हैं कि सेलर कैसे आए हैं, तो जैसे मार्केट में देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा-सा एक डेमो दिखाऊँ कि हम एनालाइज़ कैसे कर सकते हैं कि अच्छा सेलर आए भी होंगे मार्केट के अंदर। सबसे ज़रूरी क्या है कि ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट में सेलर तो आए हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि कहाँ पे सेलर हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें देखना। क्योंकि देखिए, अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, 50,000 का लेवल है, तो यहाँ पे मान लेते हैं जिन्होंने सेलिंग कर लिया, सेलिंग कर लिया, तो मान लेते हैं, देखिए अब देखिए सेलर जो होगा वो यहाँ पे आया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इतनी फ़ास्ट मोमेंटम है, ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, फ़ास्ट मोमेंटम है। तो ऐसी मोमेंटम में क्या होता है कि आप खुद सोच के देखिए कि अब एक, एक ट्रेन बहुत तेज़ी से जा रही है, क्या आप उसमें बैठ सकते हैं? ठीक नहीं बैठ सकते, या फिर आप उससे उतर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं उतर सकते। तो तेज़ रफ़्तार में कोई चीज़ चल रही है तो वहाँ पे हम काम नहीं कर सकते। तो क्या, अब देखिए वहाँ पे तो स्लो मोमेंटम था, तो मेबी सेलर आ गए हों कि चलो अब देखिए जो पैसा बनाने वाला वो तो पैसा बनाएगा ही, ठीक है? तो अब जो जिसने पहले समझ लिया वो पैसा बनाएगा, जिसने नहीं समझा वो नहीं बनाएगा। तो ठीक है, जो मान लेते हैं वहाँ पे सेलर आया होगा, उसने तो अपना, अब उसको तो कह सकते हैं कि यहाँ पे आ गया वो, ठीक है? कैसे भी समझ करके उसने आ गया, बट अब हमें यहाँ पे कब पता लगेगा कि सेलर आए हैं, कि जैसे मार्केट 50,000 का लेवल क्रॉस करेगा, फिर जैसे यहाँ पे होल्ड कर रहा होगा। देखिए, एक और बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सेलर आए होंगे, वो सेलर आए होंगे, लेकिन कौन से सेलर आए होंगे, जो मार्केट में प्रॉफ़िट बनाने वाले हैं, जो मार्केट को देख कर के आते हैं। नहीं तो यहाँ पे जो रिटेल में होगा या फिर जो लॉस जो करते हैं बंदे, वो यहाँ पे बाइंग ही कर रहे होंगे कि चलो मार्केट अब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो वो लोग वहाँ पे तो बाइंग करते रहते हैं, लेकिन एक समझदार बंदा ही यहाँ पे सेलिंग करेगा, ठीक है? तो जिसने यहाँ पे सेलिंग करा, तो जो बाइंग करके आया उसका तो मार्केट ने एसएल हिट कर दिया, और जो सेलर होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट में आ जाएगा। तो वो सेलर प्रॉफिट में आ गया है। तो और दूसरी बात अगर हम करें तो सेलर, अब देखिए यहाँ पे एसएल की बात करें तो अब एसएल कहाँ होगा, इसके ऊपर होगा, ठीक है? और दूसरी बात करें तो इस जगह पर अगर हम इस चार्ट को ना देखें, इस चार्ट तक को देखें, तो क्या है कि यहाँ पे कोई भी सेलर आया नहीं होगा। तो क्या यहाँ पे एसएल है? बिल्कुल भी नहीं है, और हम लोग क्या सोचते रहेंगे कि ऐसी मोमेंटम में सेलर आए होंगे, चलो यहाँ पे बाइंग करते हैं। तो एसएल हंटिंग भी सही से करना है। अब देखिए यहाँ पे नीचे आया, मार्केट सेलिंग में आया, तो यहाँ पे तो कोई सेलर आ ही नहीं पाया होगा, कौन यहाँ पे पोजीशन बनाएगा रैंडम, ठीक है? मेबी किसी ने बना भी लिया, तो बहुत कम जने होते हैं वो तो, जहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है? जहाँ पे 500 लोग हैं, तो मार्केट कहाँ जाएगा जहाँ पे 500 लोग काम कर रहे हैं? 2 लोगों को छोड़, मान लेते हैं 2 लोगों से उसे ₹50 मिलने वाला है, 500 लोगों से 5,000 मिलने वाला है, तो वो क्या करेगा? 500 लोगों को टारगेट करेगा। तो यहाँ पे तो वो आएँगे नहीं। जब मार्केट नीचे आया होगा, रिट्रेसमेंट कर रहा होगा, ठीक है? फिर जब नीचे जा रहा होगा तब यहाँ पे सेलर्स आना शुरू हो गए होंगे। तो यहाँ पे सेलर्स आ रहे होंगे तो उनको तो मार्केट ने निकाल दिया, और जो यहाँ पे सेलर बैठा हुआ था, उसको भी तो अब डर लगेगा कि चलो मार्केट अब रिकवरी ना करते, मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। अच्छा खासा इन्हें प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा, तो मेबी वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके निकल गए हों, ठीक है? और यहाँ वाले सेलर का तो ऐसे ही खा गया होगा मार्केट, ठीक है? और देखें तो 800 के ऊपर ही क्लोज़ करा था, तो जो यहाँ वाले सेलर हैं वो निकल गए होंगे। अब यहाँ पे दूसरी साइड में बात करें,
मार्केट सेलिंग में गया तो जैसे मार्केट बाइंग में हुआ होगा 49,800 के ऊपर ही क्लोजिंग है, ठीक है। तो क्लोजिंग 4900 के ऊपर ही है, तो यहाँ पे क्या बैठ चुके होंगे, बायर्स आ गए होंगे मार्केट के अंदर। देखिए नॉर्मल ऐसा होता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा सेलिंग में है, ठीक है, सेलिंग करा फिर बाइंग में गया, सेलिंग करा फिर बाइंग में गया, तब वहाँ पे ज़्यादा बायर नहीं आते। बट अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा सेलिंग कर चुका है, फिर मतलब एक साइकोलॉजी बन जाती है माइंड में कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है, फिर मार्केट बाइंग में जा रहा है, तो मे बी मार्केट बढ़ जाए, तो ये साइकोलॉजी वहाँ पे बनी हुई होती है। तो ऐसा कुछ होता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स बैठे थे, तो अब हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि अब मार्केट में क्या है कि सेलिंग कर लेंगे हम, ठीक है, सेलिंग का ही हमने यहाँ पे प्लान बनाया था। बट देखिए क्या हुआ, मार्केट एकदम से नीचे गिरा, यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया। तो अब ये रेड कैंडल देख करके हमें ये लगा कि अब यहाँ वाले सेलर का एसएल हिट हो चुका होगा, ठीक है, अब नीचे की साइड में एसएल बचे नहीं है, तो मैं यहाँ पे बाइंग कर लेता हूँ। मार्केट में बाइंग करा, हमने प्रॉफिट भी अच्छा खासा बना लिया था यहाँ पे। बट देखिए कि यहाँ पे इतना बड़ी सेलिंग आई, तो मे बी यहाँ वाले बायर नहीं निकले हों, ठीक है, नहीं निकले हों, या फिर कह सकते हैं देखिए निफ्टी में क्या था, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई थी, तो वहाँ पे उसके बाद रिकवरी था ना, वो अच्छा था। अगर मैं आपको दिखा दूँ निफ्टी में, तो जहाँ का रिकवरी था वो काफ़ी अच्छा था। तो बैंक निफ्टी में मे बी ज़्यादा बायर्स ना बैठे हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन जब निफ्टी में मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे भी नहीं आया था, तो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हो सकते थे। तो लेकिन निफ्टी में भी बायर्स होंगे, लेकिन मतलब बैंक निफ्टी में भी बायर्स होंगे, लेकिन उतने ज़्यादा बायर्स यहाँ पे ना हो, हमें ऐसा देखने में ही लग रहा था, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका, तो मे बी जो रिटेल में होते हैं वो निकल जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चलना शुरू कर दिया, तो अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लोग बाइंग कर रहे होंगे, तो उनका मार्केट ने एसएल खा लिया, तो मार्केट गया तो नेट सेलिंग में ही। बट हमें यहाँ पे लगा कि मार्केट में एसएल है नहीं, क्योंकि देखिए लाइव मार्केट में क्या चल रहा है वो तो देखिए हम यहाँ पे बैठे बैठे ये वाला चार्ट तो पता नहीं लगा सकते कि मार्केट इतना गिरने वाला था, इतने गिरने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो लाइव पता लग रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए कि हमें यहाँ पे ये पता लग रहा था कि मार्केट में नीचे में एसएल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ऐसी सेलिंग में। अगर हाँ यहाँ पे मार्केट थोड़ा धीरे धीरे आता, तब हम ये सोच सकते थे कि मार्केट क्या है, सेलिंग में जा सकता है। लेकिन मार्केट ने एकदम से तेजी का मोमेंटम कर दिया, तो हमें ये लगा कि मार्केट के अंदर से जो बायर्स होंगे वो निकल गए होंगे, और कहीं ना कहीं नीचे साइड में एसएल है नहीं, तो मार्केट बाइंग में जाना चाहिए। और मार्केट गया भी थोड़ा बहुत बाइंग में, बट हमें क्या है, एक ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। तो जैसे मार्केट थोड़ा बहुत बाइंग में गया, कुछ बायर्स बुलाया, उसके बाद मार्केट फिर रिवर्स हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सेलिंग करना चाहिए था, बट हमने बाइंग किया। यहाँ पर भी हमें सेलिंग करना चाहिए था, बट हमने बाइंग करा। यहाँ पे तो फिलहाल हम यहाँ पे खैर हमने सेलिंग ही करा था, ठीक है। तो ऐसा कुछ था मार्केट। अब देखिए आगे की बात और कर लेते हैं। ये है अपना 9 तारीख वाला चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर भी मार्केट सेलिंग में आया, ठीक है। अब देखिए अब मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो अब हम यहाँ पे देखिए कुछ लोगों को समझ में आना शुरू हो गया होगा कि मार्केट क्या है, अब ट्रेंड नेगेटिव में चल रहा है। बट ज़्यादातर लोगों को अभी भी यही लग रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ से बाइंग निकाला है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, अगर हम यहाँ पे तो क्या है, 49,200 का लेवल है, और दूसरी बात सेलिंग काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, सेलिंग क्या है, काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। तो और दूसरी बात 200 का सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, बायर होल्ड हो सकते हैं। अब आगे की बात करूँ मैं अगर, या फिर निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि मार्केट एक अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास होल्ड कर रहा था, ठीक है। इस जगह इस वाला चार्ट है, मतलब 9 तारीख वाला अपना चार्ट है, तो वहाँ पे क्या था, एक सपोर्ट था जहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट के आसपास होल्ड कर रहा था, तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, बायर हो सकते थे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स होंगे। और दूसरी बात देखिए तो मार्केट में ट्रेंड भी वैसा ही चल रहा है, ट्रेंड भी सेलिंग का है। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए मार्केट के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेलिंग करा और अपना मतलब प्रॉफिट भी बन गया अच्छा वाला। यहाँ पर भी क्या है, मार्केट होल्ड कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट होल्ड कर रहा था। तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर बायर्स आ गए हों। क्यों आ गए हों, अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊँ, तो ये भी शायद एक सपोर्ट के आसपास तो था ये, ठीक है। और थोड़ा और पीछे चलते हैं, तो नहीं ये मतलब यहाँ पे शायद मेरे मेरे ख्याल से हमने देखा था कि 49,200 का लेवल था, जिस वजह से यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात देखिए तो जो सेलर आए होंगे उनको भी मार्केट ने निकाल दिया है, तो अप साइड में वैसे भी सेलर नहीं होंगे, और जो अपर साइड के सेलर होंगे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में होंगे, उन्हें हमें उन्हें टारगेट करना नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट क्या था, नीचे ही आना था। यहाँ पे बायर्स भी बैठे थे, और जैसे मार्केट नीचे जाना शुरू करता, तो जो पोजिशनल वाले मतलब जो लोग हैं वो भी अपना निकलना शुरू कर देते, या फिर जो स्टॉक में लोग बैठे हुए हैं वो भी अपना निकलना शुरू कर देते, तो हमें अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल गया।
तो अच्छा खासा सेलिंग मिला, हमने एग्जिट कर लिया, अपना अच्छा प्रॉफिट बन गया, ठीक है, ऐसा कुछ था अपना। तो ये था पूरे वीक का मार्केट, ठीक है। तो अच्छा मतलब इस वीक में अच्छा लगा, मतलब इस वीक में हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही हैं, तो ज़्यादा मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपना थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। हमें थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आती जा रही है, अच्छे से तो नहीं, मतलब जो पहले हालात थे उससे तो बेटर ही है, ठीक है। तो अब ऐसे ही अपना चलने देते हैं कंटिन्यू, जो भी अपना प्रोसेस है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपको भी यही करना है कि अपने प्रोसेस को फॉलो करते रहना है, और जो भी आपने रूल बना रखे हैं या फिर रूल और रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए आपको काम करना है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।